तो हाय प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे और हमने आपको बताया था कि किरण पब्लिकेशन से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन जो अभ्यास का प्रश्न है हम लोग 10 तक कर लिया और हम लोग 11 से देखेंगे। और ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन पहला आपके सामने है। देखिए ये क्या है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, उसी पे डिपेंड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई दी गई संख्या, अब यहाँ आपको भरना है, से विभक्त तभी होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसका मतलब इस योग की संख्या जो होती है अगर अंकों को जोड़ने पर 9 से विभक्त हो रही है, वो कैसे कंडीशन पे होती है, वो 9 से ही कटेगी। इसका मतलब कोई भी दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जब उनकी अंकों का योग क्या होगा, 9 से विभक्त हो। इसका मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा आपका 9। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसको करने के लिए क्या करें, 4 ऑप्शन को जोड़ लेना है। तो चलिए मैं जोड़ के बताता हूँ। तो हमने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, तो आप इसी से कर पाएंगे इसको। सेकेंड ऑप्शन है इसका 6 8 7 9 1 5 1। थर्ड ऑप्शन है इसका 6 8 7 9 1 5 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 8 7 9 1 5 3। बच्चों इसमें करना क्या है, सभी अंकों को जोड़े लेना है और जोड़ने के बाद अगर प्राप्त संख्या 9 से कट रही हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चेक करिए, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 31 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 में 0 जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका 36 ही आएगा। एक बार फिर से जोड़ लेंगे तो 36 9 से कट रहा है, तो यही आपसे आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ 6 और 8 है तो 14, 14 में अगर 7 ऐड करेंगे 21, 21 में अगर 9 ऐड करेंगे 30, 30 में 1 ऐड करेंगे तो 31 और 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 36 में 0 ऐड करने पर 36 ही रहेगा। इसका मतलब 36 डिविजिबल किससे है, 9 से डिविजिबल है। इसलिए प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने बताया है कि सभी अंकों को जोड़ने पर योगफल अगर 9 से कटने वाला हो या 9 के टेबल में आ रहा हो नंबर तो वो 9 से कट जाता है। तो ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बात करूं तो कोई दी गई संख्या, यहाँ भी भरना है, से विभक्त तभी होगी जब इस प्रकार के दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। तो हमने आपको बताया है कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम 2 अंक कटने चाहिए। मतलब अंतिम 2 अंक क्या, दहाई और इकाई की अगर संख्या अंक 4 से विभक्त हो तो किससे विभक्त होगी, 4 से। इसका ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, 4 की डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे हम 4 पे भी क्वेश्चन बनाया है तो आपको ऑप्शन यहाँ चूज करने आप देख के ही बता सकते हैं। अंतिम 2 अंक जो सही होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, 6 4 8 2 5 4। बी ऑप्शन है इसका बच्चों 6 4 8 2 5 2 एंड थर्ड ऑप्शन है 6 4 8 2 5 0 एंड डी ऑप्शन है 6 4 8 2 5 8। तो यहाँ ध्यान देना है बच्चों, 4 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हों। तो पहले अंतिम अंक पे देखिए तो 54 है, क्या 54 4 से कटता है, तो नहीं कटता है। अंतिम 2 अंक देखिए 52 है, तो 52 क्या 4 से कटता है, तो कहेंगे कटता है कि 13 चौको 52 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन तो आपका यही सही हो गया आंसर। बट इसको भी आगे चेक कर सकते हैं, 50 भी 4 से नहीं कटता है और 58 भी नहीं कटता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करने हैं डिविजिबिलिटी रूल से, तो आपके आंसर होते जाएंगे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ से कह रहा है कोई दी गई संख्या, जहाँ भी आपको भरने का स्थान आया है, से विभक्त तभी होगी जब इसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो आपसे सिंपल से मैं आपसे कहूँ बच्चे, तो 8 संख्याएं विभाज्यता का रूल बता रहा है। 8 संख्याएं वो कटती हैं जिनके अंतिम 3 अंक, पीछे से 3 अंक 8 से कट रहे हों। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे क्या कह रहा है,
सैकड़े, दहाई और इकाई का मतलब 3 अंक, मतलब 3 अंक अगर कट रहे हैं 8 से तो वो 8 के रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन 16 देखते हैं। यहाँ भी आपसे वही 8 की विविधता का नियम से क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या होता है। तो 16 9 7 5 1 एंड बी ऑप्शन है बच्चों 16 8 9 7 5 2 एंड थर्ड ऑप्शन है 16 8 9 7 5 0 और डी ऑप्शन है स्टूडेंट इसका 16 8 9 7 5 4। अब हमें ये चेक करना है कि 8 से कौन सी संख्याएं पूर्णतया विभाजित होंगी। तो आप पहले 3 अंक ही लास्ट के देखेंगे और कहीं हमें हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट, जहां हमारा 3 अंक अंतिम से कट जाएगा आंसर हमारा वही हो जाएगा। तो पहले को चेक करिए, 8 से अगर काटेंगे तो 8 9 72, 8 9 72 और यहाँ देखेंगे 3 आ रहा है 31 बन जा रहा है, 31 8 से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन ये तो नहीं सही होगा। दूसरे में चेक करिए 8 9 72 कितना बचेगा, आप कहेंगे 3 बचेगा और 3 बचते यहाँ क्या हो जाएगा 32 बन जाएगा, 832 मतलब 752 अंतिम 3 अंक बी वाले ऑप्शन कट रहे हैं, ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। आगे आप चेक करने के लिए कर सकते हैं 8 9 72 और कितना बच जाएगा 3 और 30 हो जाएगा, 30 कटता नहीं है 8 से, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। 8 9 72 और 72 में यहाँ भी 3 बचेगा 34 बन जाएगा, ये भी नहीं करता, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो। अगला पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, और अगले क्वेश्चन है 17 में क्या दिया है, दी गई संख्या, अब यहाँ भरना है आपको, दी गई संख्या से तभी विभक्त होगी जब इसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो। तो हमने आपको समझाया है 5 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, या तो अंतिम अंक अगर किसी संख्या के 0 पाया जाता है या 5 पाया जाता है तो आप ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 5 से ही डिविजिबल होगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट 17 का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है वो ध्यान देना है। कोई दी गई संख्या, यहाँ भी भरना है, से विभक्त तभी होगी जब इकाई से बाईं की ओर चलने पर सम स्थानों पर आने वाले संख्या के अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो। तो बताइए इसका आंसर 11 के विभाज्यता का नियम ही पूछ रहा है। हमने आपको सिंपल से समझाया है कि बाएं से दाएं जाने पर सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर अगर 0 होता है या 11 से विभाज्य या गुणज में आते हैं तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या होगा 18 का डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 19, और 19 में आपको रूल को फॉलो करना है, 11 के विभाज्यता के नियम पर ही आधारित क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन 19। ये पूरा इसी पे चैप्टर ज्यादा डिपेंड क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10 8 6 5 1 9 5। फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं पहले, और हमने आपको समझाया है तो उसको फॉलो करते हैं। देखिए पहले बाएं से, ये हमारा लेफ्ट है और हमारा ये राइट है, तो हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आपसे ये कह रहा है तो ये 1 होगा, नंबरिंग कर दिया करो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8। हमने आपको बताया है सम स्थान पर आने वाले अंक, बताइए सम संख्या कौन है, 2 है 4 है 6 है 8 है, इनका योग कर लो। 2 के स्थान पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 4 के स्थान पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 6 के स्थान पर 1 आ रहा है, और इस वाले भी सम स्थान पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इनका योग। फिर माइनस क्या करना है, विषम स्थान पर क्या आ रहा है, अब इसका काम नहीं है, विषम स्थान पर 1 आ रहा है, ये वाला, फिर आपको ये वाले करने, फिर आपको ये वाले करने, फिर आपको ये करने। तो पहले विषम स्थान पर 1 आ रहा है, दूसरे विषम स्थान पर 8 आ रहा है, और तीसरे पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और चौथे पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इनको जोड़ने का अंतर क्या आना चाहिए बच्चों, अंतर आपका या तो 0 आए
या 11 से विभक्त होने वाला। पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, फिर दूसरा ऐसे चेक करेंगे, जिसपे आ जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो चेक करिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 6 7 7 5 12। तो देखिए यहाँ 12 आ रहा है, ठीक है ना, 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ 8 1 9 9 5 14 और 14 और 9 कितना हो जाएगा, 14 6 कितना हो जाएगा, 20 और 20 और 2 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करिए, ये छोटे बड़े से मतलब है नहीं। यहाँ घटकर हमारा क्या आना चाहिए, देखिए 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा 1, फिर 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1। माइनस से प्लस मतलब नहीं है, ध्यान देना, यहाँ माइनस प्लस से आप घबराना नहीं, बट वह संख्या क्या होना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, 11 के गुणज में होना चाहिए। तो यहाँ फिर से एक बार मैं इसको जोड़ लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। तो 8 1 9 9 5 14, 14 में अगर 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, 14 6 30 हो जाएगा, ठीक है 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 23 आ रहा है, और इधर भी जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 6 6 12, इसका मतलब इसका अंतर 11 आ रहा है। हमने कहा है तो 11 है, 11 के गुणज में आया तो 0, इसका मतलब 0 आया, 11 से कटने वाला है तो 11 से कटने वाला तो आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसे ही चेक करना है। अगर पहले ही ऑप्शन आपका हो गया आंसर तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, चूंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगले बुक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। और 20 में हमने आपको कुछ बताया था सअभाज्य संख्याएं, और सअभाज्य संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट, ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन है, यदि 2 प्राकृत संख्याएं, क्या है, यदि 2 प्राकृत संख्याएं, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में हमने क्या आपको बताया है कि ये सअभाज्य संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन है। यदि 2 प्राकृत संख्याएं a और b का महत्तम समावर्तक 1 है, 1 हो तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं या संख्याएं कहते हैं। बताइए, हमने आपको समझाया है, जब को प्राइम नंबर बता रहे थे, सअभाज्य संख्या बता रहे थे, हमने कहा है सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF या मासा 1 हो, तो इसका मतलब सअभाज्य संख्या ही आपसे यहाँ भरा जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं सेकंड सही होगा, सअभाज्य नहीं सअभाज्य, को प्राइम, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको बोलते हैं सअभाज्य। अगर 2 संख्याओं का HCF 1 है, HCF या बोले तो मासा 1 है, तो उसका हमेशा उस संख्याओं को क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 21। 21 में क्या कह रहा है कि यदि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना है, तो भाजक क्या होगा। पहले मैं थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। इसमें एक फार्मूला जैसे बनता है, वो कैसे बनता है उसकी मैं बात करता हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या है, जैसे मैं 2 से भाग दे रहा हूँ बच्चों, 11 में भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ भाग देने पर 2 5 10 से आएगा, और यहाँ 10 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। अगर हमें इसको बात करो तो ये भागफल है, पेटर्न या क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर, और ये आपका डिविडेंड है, ये इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो इतनी चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें 11 फिर से प्राप्त करना है, तो आप करेंगे 11 को प्राप्त कैसे करेंगे, तो आप सिंपल सा 2 का गुणा यहाँ गुणा करेंगे और प्लस जो 1 आया है शेषफल जोड़ देंगे। देखिए हमें अगर 11 प्राप्त करना है बच्चों, तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे 2 गुणे 5 लिखेंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान देना है, 2 गुणे 5 किए प्लस 1 जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा 2 5 10 1 11। इसका मतलब हमने गुणा किसका किसका किया, ये क्या बना बताओ, ये हमारा 11 जो है ये क्या था, भाज्य था, तो हम इसके स्थान पर भाज्य लिखेंगे। अब बताइए 2 क्या है, भाजक है, और ये क्या है, ये देखिए 5 क्या है, भागफल है।
क्योंकि यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। बताओ एक क्या है, शेषफल है, तो शेषफल। तो क्या चीज आप सीखे, एक फार्मूला क्या सीखे, कैसे बना, मैं आपसे चर्चा कर दिया। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर एक बार माइंड में लाइए, भाजक गुणे भागफल इनका हो जाएगा प्लस में शेषफल। इसी पे आधारित क्वेश्चन था, इसलिए मुझे चर्चा करने की जरूरत थी यहाँ। और अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है संख्या, अब संख्या क्या है 76 895। संख्या से छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा से हमें 21 करना था, ये क्वेश्चन नहीं है, 21 करना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, अब बताइए हमने आपको क्या बताया, किसी संख्या से भाग देने पर, तो भाग देने वाली संख्या क्या कहलाती है, भाजक। किसी संख्या से भाग देने का इसका मतलब है भाजक नहीं पता है। किसी संख्या से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे 11 में भाग दिया गया तो ये हमारा भाज्य होगा। अगर इसमें भाग दिया जा रहा तो ये भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, भागफल। पहले भाजक, भाजक हमें नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, कह रहा है किसी संख्या से भाग देने पर, जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा भाजक होता है। भाग देने पर भागफल, तो भागफल गुणे होता है, देखिए यहाँ भागफल मैंने लिखा है, ठीक है 167 है। और शेषफल 43 है या 43 बोल सकते हैं, 43 है। तो हमें भाजक फिर इसका मतलब निकालना है, हमने फार्मूले में पुट कर दिया। ये जो आपके सामने हमने फार्मूला लिखा है। अब बताइए ये कहाँ जाएगा, इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये सब मैं घटाता देता हूँ। देखिए तो 16075 ये इधर आएगा तो -43 इज इक्वल में क्या हो जाएगा, भाजक 167। माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 में 4 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा 0 और यहाँ 16, ठीक है। एक बार फिर से माइनस कर लीजिए, ठीक है, सही है। अब इधर क्या आ जाएगा, भाजक बराबर लेंगे तो हम ये 167 कहाँ जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमें भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर लेंगे तो 16032 में 167 का भाग लगा देंगे। जैसे ही भाग लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग लगा के बताइए जल्दी से आंसर, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर निकालिए। चलिए देखते हैं बच्चों इसका क्या हो जाएगा। भाग अगर देंगे आप तो इसका 96 टाइम्स जाएगा। तो आप इसको भाग तो दे लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 96। इसका मतलब भाजक क्या आ जाएगा, 96। तो ये आंसर हो गया इसका। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 22। अब हम लोग क्वेश्चन 22 देखते हैं। और 22 में ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन जो 22 नंबर है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एलसीएम में भी पढ़े हैं, वहाँ आप देखे होंगे। इसमें भी कहेगा कि छोटी छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, कि दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर क्या हो जाए, आपका पूर्णतया विभाजित हो जाए। घटाने वाली संख्या में निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे वो ध्यान देना है। देखिए बच्चे इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कभी कभी छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए, फिर आपसे बात कर देता है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाई जाए, या आपसे बड़े अंकों की संख्या बात करेगा फिर छोटे अंकों की संख्या की बात करता है। अब ये घटाने वाली बात आएगी तो ध्यान देना है, हमारा जो शेषफल अगर नहीं होता, अगर मैं किसी में भाग दे रहा हूँ, जैसे मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन रखता हूँ कि 5 बताइए, 5 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 2 दूना 4 और आपके पास एक शेषफल। अगर शेषफल नहीं होता तो हमारा भागफल पूरा पूरा चला जाता। इसका मतलब अगर ये 5 में हम एक घटा देते शेषफल को 4 आता, 4 फिर आसानी से 2 से भाग लगाने पूरा पूरा भाग चला जाता, नहीं चला जाता। इसका मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाता, नहीं हो जाता। तो आप एक चीज इससे सीखे होंगे कि हमें भाग देना है, जिसको विभक्त करना है, और जो शेषफल आएगा उसी को घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा शेषफल ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कौन सी छोटी से छोटी संख्या 5 में घटा दी जाए, इसका मतलब आंसर कौन घटा रहे हैं, 1, इसका मतलब शेषफल ही हमारा आंसर होगा। तो चल दीजिए इसको हम लोग करते हैं फिर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो आपका क्या है 76895 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाएगी 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जिससे विभक्त करने की बात करेगा उसी से भाग पहले दे लेंगे। तो घटाएंगे तो 16 पंचे 80 ज्यादा हो जाएगा, 16 दूना 32 होते 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80 ज्यादा हो जाएगा, 64 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए तो क्या आ जाए, घटाने पर यहाँ 2000 है, 1000 है यहाँ। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 का पहाड़ा पढ़ने में कितनी बार जाएगा, 16 अट्ठे 128 होता है, तो 8 बार ले चाहिए। और 16 अट्ठे 128 होगा, ध्यान देना है। यहाँ 128 लिखेंगे और ये पूरा पूरा चला जाएगा, पर ध्यान देना है। अब हमें कितने की जरूरत है, हम लोग यहाँ तक कर लिए 92 एक साथ उतारेंगे। हमने कहा है भाग में जब 2 अंकों को एक साथ उतारते हैं तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ बढ़ाने पर अब क्या हो जाएगा, 95 उतारेंगे। अब 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 पंचे 80, 16 चौका 96 ज्यादा हो जाएगा, तो 16 पंचे 80, 80 यहाँ कर लेंगे। तो घटाने पर क्या आएगा, 5 और 1। अगर हम 15 को घटा दें, हमारा शेषफल कितना है 15। अगर हम 15 को घटा दें तो हमारा जो संख्या आएगा वो आसानी से इतनी बार भागफल चला जाएगा। इसका मतलब हमने कहा है जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 15 आया है, तो यही छोटी छोटी संख्या है जिसको घटाने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है, शेषफल ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 15 राइट हो गया। जल्दी से नोट करिए इसको। तो चलिए बच्चे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, 10,990 में 90 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल को भाग देने पर मतलब भाज्य आपका हो जाएगा, जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य कहलाता है। तो 10,690 और कह रहा है भाग किससे दिया जाएगा वो ध्यान देना है। तो कह रहा है को भाग देने पर भागफल, तो भागफल भी दिया है, भागफल 73, शेषफल आपका कितना है 32। आपका वही ऑप्शन वही क्वेश्चन लगाना है जो हमें करना। देखिए इसको करते हैं कैसे, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो ध्यान देना है। इसको हम डायरेक्टली घटाकर इससे भाग लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे घटाते हैं हमने बेसिक समझाया था, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। इसको इसमें घटाकर 73 का भाग लगा देंगे, फिर हमें इसको लिख कर करना है। देखिए हम एक फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य कैसे बनता है, भाजक में गुणनफल किसका होता है, भागफल का प्लस शेषफल। ये आपको समझाया था, तो यहाँ करना है भाई। देखिए भाज हमारा क्या है 10,690, भाजक हमें निकालना है, ठीक है। भागफल हमारा क्या है 73 है, प्लस शेषफल क्या है 32 है, ठीक है। 32 कहाँ जाएगा, घट जाएगा, नहीं कहाँ है, कैसे घटाएंगे, शेषफल को ही घटा देना है भाज्य में, और जो हमारा आया है भागफल उसी से भाग दे देना। वही बात है यहाँ भी होगी, इसको घटेगा और इसका भाग जाएगा। तब डायरेक्टली भी जल्दी कर सकते हैं ऐसा एग्जाम में। तो घटाइए इसको, तो 10,890 माइनस 32, भागे क्या हो जाएगा, गुणे में इधर आएगा 73 भाग में लग जाएगा, इसके बराबर भाजक बराबर। थोड़ा फास्ट भी करने की कोशिश करेंगे। इसका घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ना 8 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा तो 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 690 लिखा है ना, तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान 6 बना लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ भी हम बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए हमने घटाया तो यहाँ क्या आया 58 आया, तो यहाँ 6 आ जाएगा 0,1 अपान में 73। इसका जब भाग लगाएंगे तो भाग लगा के जल्दी से आंसर बोलिए बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर, आप बताइए जल्दी से, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका जब भाग देंगे आप बच्चों तो कितना आ जाएगा, अब तो भाग तो आता है आपको, इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा 146, आपका भाजक कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। कोई ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कैसे करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसे देखो आसान अभी क्वेश्चन हमने किया है, 17 से ही भाग लगाएंगे, जो शेष आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3100 में क्या करेंगे, 17 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने पर 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे हम यहाँ, 17 एक कम 17, 17 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा। आप यहाँ देखिए 11 11 में यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 में से एक जीरो उतार लेंगे। 17 51 17 चौको 68 17 85 17 छक्का 102 17 7 109 17 8 126। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। और 17 से फिर करेंगे, चेक कर लीजिए, 17 से करेंगे 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। इसका मतलब जो शेषफल आएगा आप कर लीजिएगा, भागी लगाने हैं आपको, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर वही आएगा जो भाग लगाने पर आता है। ठीक है ना, अगला करें हम लोग कुछ, तो देखते हैं बच्चे हम आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर चला है, 25 में ध्यान देना है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान देना है कौन से क्वेश्चन कैसे है, 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। और एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन आया था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और नहीं 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, मतलब टाइप थे, कंफर्म मैं नहीं बता सकता इतने अंकों की पूछा था, तो आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। बट इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था, तो आप ध्यान दीजिए, अंतर ही पूछा था और कहीं कहीं योग पूछ लेता है। तो पहले हमने आपको बताया कि छोटी छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या लिखने का तरीका क्या है। अगर आपसे 5 अंकों की बोलता है तो 5 बड़ी से बड़ी बोलेगा, लार्जेस्ट नंबर बोलेगा, तो जितने डिजिट का बोलता है उतनी बार 9 को लिख देना है। छोटी से छोटी बोलता है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है, तो 1 लिखकर, अगर 4 अंकों की बोल रहा है तो 3 जीरो, 5 अंकों की बोल रहा है तो 1 में 4 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हमने आपको कुछ बताया था। तो क्वेश्चन को यूज करते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 बार 9 को लिख देंगे। ठीक है, फिर कहता है छोटी से छोटी, 1 लिखकर 4 अंकों की बोल रहा है, 3 जीरो लगा देंगे, अंतर मतलब घटा लेंगे, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है और आंसर आपके आ जाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं 25, कल आगे हम लोग कंटिन्यू करेंंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से टारगेट हमारा है, इसको आपको मार्च के पहले ही कंप्लीट करवाना है। तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट आपके 30 सेट हैं, तो आपको समझना है कि वो भी क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो आप इतना भरोसा रखें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।